सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सीता जी कहती हैं कि हे श्री महादेव जी की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता मनुष्य और मुनि सब लोग सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। कीनहु प्रकट न कारण तेहि, अस कही चरण गही वे देहि। आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वदा निवास करने वाली हैं। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरण पर गिर पड़ी और अपने कारण को प्रकट नहीं किया। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय भरऊ। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम की विवश हो गई। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया। तब हृदय में हर्षित हो पार्वती जी बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर विमल ही जाहि मन राचा। हे सीता, पार्वती जी तब बोली कि हे सीते सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सर्वदा ही पवित्र और सच्चा है। जो वर तुम्हारे मन को रुचा है वही मिलेगा। मन जाहि राचौ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित, हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वभावते सुंदर सावला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी अर्थात पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियां हृदय में प्रसन्न हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की फिर पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न हो अपने मंदिर अर्थात अपने घर की ओर चल दी। जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तब श्री पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगल का मूल बायां अंग फड़कने लगा। हृदय सराहत सिए लुभाई, गुरु समीप
गवने दऊ बाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को अपने मन में सहारते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले, जिनमें छल कपट का स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, उनि आशीष दो बाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लक्षण सुन भय सुखारे। पुष्प पाकर मुनियों ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे मनोरथ सुफल होवे, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस मुनि आयुष पाई, संध्या करन चले दऊ बाई। फिर भोजन करके महावैज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे, जिनका अवसान होने पर, दिन का अवसान होने पर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी शशि उगउ सुहावा, सिय मुख शशि देखै सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय वदन सम हिम कर नाही। इतने में पूर्व दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभायमान हुए तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया तो सीता जी के मुख के समान चंद्रमा की शोभा नहीं थी। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। रामा दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी। चंद्र बापुरो रंक, रामा चंद्र बापुरो रंक। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उसका भाई है, तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है। इसीलिए बेचारा दरिद्र चंद्रमा सीता जी के मुख की समता को कैसे पा सकता है। घटहि बढ़ई विरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरह को दुखदायक है। अपना संधि स्थान पाकर राहु इसको ग्रस लेता है, अर्थात ग्रहण लगता है। यह चकोरों को शोक प्रद और कमल का शत्रु है। इसीलिए हे चंद्रमा, तुझ में बहुत दोष है। वैदेही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। यदि तुझसे सीता जी के मुख की पटतर देते हैं तो ऐसा करना बड़ा अनुचित है और दोषपूर्ण होगा। सीता जी के मुख की शोभा को चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर और रात्रि अधिक चली गई, वर्णन कर और रात्रि अधिक चली गई, यह जानकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास चले आए। करी मुनि चरण
सरोज प्रणाम, आयुष पाए कीन विश्राम। विगत निशारग नायक जागे, बंधु विलोक कहन अस लागे। फिर मुनि के चरण कमलों को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। तब प्रातःकाल हुआ और श्री रामचंद्र जी जो सोकर उठे, तब भाई लक्ष्मण जी को देखकर ऐसा कहने लगे। उगहु अरुण अवलोकहु ता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लक्षण जोरे जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे भाई उठो, देखो कि कमल लोक और चकवाओं को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली यह मीठी वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। रामा उडगन ज्योति मलिन, तिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। रामा भय नृपति बलहीन। जैसे अरुणोदय होने से कमल संकुचित हो जाते हैं और तारागणों का तेज मलिन हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो जाते हैं।